तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में चंचुआनी को हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर ये मिक्स फीलिंग्स में होती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बचपन से वो अनाथ थी और बचपन में वो सिर्फ शैडो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानती थी। जब वो अनाथ हुई तो उसका पूरा बचपन शैडो ऑर्गेनाइजेशन में बीता। उसे हमेशा जानना था कि उसकी फैमिली कहाँ है और क्यों उसकी फैमिली वालों ने उसे छोड़ दिया, और उसके अपने पापा के बारे में भी जानना था। तो यहाँ पर वो ये सोचती है कि बचपन से वो सब कुछ जानना चाहती थी। उसने बहुत मेहनत की इसके बारे में जानने की, पर उसे कोई भी हाथ नहीं लगा। इसकी फैमिली का कोई बैकग्राउंड पता नहीं चला। पर आज जब तैंग ने ये बताया कि उसकी फैमिली इसके पापा को जानती थी, तो यहाँ पर ये थोड़ी-सी सरप्राइज़ हुई, और साथ में इसके मन के अंदर एक आशा भी जाग गई कि इसकी अब फैमिली से मिल सकती है। पर अब इसके पापा का पता नहीं कि वो ज़िंदा है या मर चुके हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि इसे जी चैन का कॉल आ जाता है, जो यहाँ पर इसीलिए ये पूछने के लिए कॉल किया था कि अब इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्पाई की तरह से आई है टैंक फैमिली के अंदर, जहाँ पर उन्हें पूरी की तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर ये पूछता है कि मुझे बताओ कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, और यहाँ पर मेन स्ट्रीम फाइल्स डेटा कहाँ है, और यहाँ पर ये बताती है कि मुझे फाइल्स के बारे में पता तो है, पर मैं आपको बता दूँगी, कुछ ही देर में मुझे वो फाइल्स मिल जाएँगी, तो मैं आपको पक्का सेंड कर दूँगी। तो चैन कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और तुम मेरी प्रॉपर वूमन बनने के लिए बिल्कुल लायक हो। और यहाँ पर ये कहती है कि आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि इसकी बातें इतनी ज़्यादा मीन है और ये इतना ज़्यादा कमीना आदमी है। यानी ये थोड़ा लॉजिकली सोचती है कि हमेशा वो ऐसी ही बातें करता था, तो मुझे उसकी अट्रैक्शन बहुत ही अच्छी लगती थी, पर अब मुझे ड्रैगन किंग बिल्कुल अजीब लग रहा है। वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना जानता है। वो मुझे इस डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर ये कहता है कि चेंजवन अपना काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी टैंक फैमिली के पूरे राज मुझे फंसा देगी, और उसके बाद सीन बिल्कुल डन हो जाएगा। उसके बाद 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ से ही एमसी चेंजवन को मतलब यहाँ पर बुलाता है, और यहाँ पर चेंजवन जैसे ही यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तो आज बहुत ज़्यादा थकान वाला दिन है, और आज बेसिकली तुम्हारा इस कंपनी का पहला दिन है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं एक नई गेमिंग कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ, और उसके मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं, और मुझे कुछ रिसर्च भी करनी है। तो यहाँ पर बताती है कि क्या करूँ मास्टर? क्या मैं किसी अच्छी चीज़ में रिसर्च करने के लिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आऊँ क्या? तो यहाँ पर ये कहती है कि मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए आपके लिए? तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गेम्स को एनालाइज़ करना है, और ऐसी एनालाइज़ेशन को कोई कर सकता है जो एक प्रॉपर गेमर हो। तो यहाँ पर ये कहती है कि मैं गेमर्स को उठा लाऊँ? तो यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, नहीं, ऐसे कि तुम गेमर्स को लाएगी, तुम्हें उनका एक्सपीरियंस का नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने वो गेम्स खरीद रखी हैं तुम्हारे लिए, और यहाँ पर PS5 भी पड़ा हुआ है। तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम रख रखा है, और यहाँ पर तुम्हारे लिए अनलिमिटेड खाना भी है। तुम गेम खेलो और खाना खाओ, गेम खेलो, खाना खाओ, और 25 की 25 गेम्स को अंडर 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर दो, और मुझे बताना कि गेम्स के अंदर क्या-क्या एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर एमसी कहता है कि फाइनली मैंने इसका दिमाग बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया सेल मिशन के ऊपर से। और यहाँ पर ये कहती है कि फाइनली मैं यहाँ पर ईज़िली नहीं बैठ सकती। अब मुझे यहाँ पर फाइलों को ढूँढना था, पर मुझे ये काम तो करना पड़ेगा। और यानी ये गेम खेलना शुरू करती है, और ये एक एडिक्टिव गेम्स होती हैं। तो तुम्हें पता है कि गेमिंग कितनी एडिक्टिव होती है, तो ये लगातार गेमिंग को करने लग जाती है। जुलाई 13 बज जाती है जब ये गेम को खेल रही है। 14 जुलाई तक ये गेम को खेल ही रही है। दूसरी गेम्स कंप्लीट हो रही हैं, अब एक और नई गेम चल चुकी है। अब यहाँ पर चैन यही सोच रही है कि मुझे यहाँ पर क्यों कर रहा है, मुझे तो ये गेम को बिल्कुल करना था, ये मेरी रेपुटेशन है। और यहाँ पर ये अपना मिक्सर बना लेती है गेम्स को खेलना, और यहाँ पर ये कहती है कि भाई साहब मैं गेम को खेल रही हूँ। अब इसे मज़ा आने लग जाता है, और ये गेम को बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ खेल रही है। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टेंग्जो बिल्कुल ही बेहतरीन तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, और डे बिल्कुल पासिंग होते जा रहे थे। तभी हमें सीन सेट कर दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की यहाँ पर किसी को चेकआउट करने के लिए कहती है कि आपका चेकआउट आ चुका है, और यहाँ पर ये उसे बुलाने के लिए अंदर जाती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि हेलो मैम, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो क्या हो रहा है आपको? तो यहाँ पर ये कहती है कि मुझे लगता है कि कोई अंदर नहीं है, सिर्फ उन्होंने कार्ड छोड़ दिया होगा, तो मुझे पर्सनल की का यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को खोलने के लिए। यानी जैसे ये अंदर आती है और कहती है कि भाई साहब किसने ऐसे खुला छोड़ दिया, इतनी ज़्यादा ठंड कैसे है यहाँ पर? देन जैसे ही ये अंदर जाके देखती है, तो ये बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, और यहाँ पर हमें ट्विस्ट दिखाई देता है कि यहाँ पर एक लड़की की वॉल ही पड़ी होती है टब के अंदर, और उसमें पता है कि वो ऊपर जा चुकी है, मतलब इज़ अबाउट द स्काई, आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पर दिक्कत है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इसे कहते हैं कि यहाँ पर इन्होंने साइड में सू कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर पहुँच जाती है, मतलब कह सकते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स के साथ साथ इस होटल में पहुँच जाते हैं। और ये कोई होटल वही होता है जिसका नाम मोलाइट होटल होता है, और बेसिकली ये लोगों को कमरे भी दिया करता था। तो यहाँ पर दिक्कतों की बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एमसी ने पहले तो मिस्टर बॉन्ग को भेज दिया, और मिस्टर बॉन्ग की जगह पे जो बंदा आया वो यहाँ पर यही दिक्कत में ले रहा था। तो एमसी से कहता है कि तुम्हें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर दूँगा, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को अच्छे से समझा दूँगा, और इन्वेस्टिगेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मैनेजर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है कि वो सुसाइड ही है, या फिर मतलब यहाँ पर सू कर दिया है साइड में किसी ने। तो यहाँ पर दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, तो मैं
मैं बता दूँ मैं सू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ये मतलब मज़ाक करके की बात ये होती है कि यूट्यूब मुझे आगे नहीं बुला देता वीडियो को, फिर वीडियो मिलियन में नहीं जाएगी फिर। तो यहाँ पर बात यही है, तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली हमसे सोचता है कि ये दिक्कत कैसे हो सकती है, तो यहाँ पर ये बताता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पर देख लूँगा। और उसके बाद एमसी कहता है कि मुझे पक्का लगता है कि ये बंद किसी और का नहीं होगा, ये बंदा वही होगा जो यहाँ पर है, अघोरा। और यहाँ पर एमसी किसी 2 बंदे को नोटिस करता है और बेसिकली एमसी इन दोनों पे शक करता है, पर यहाँ पर ये बंदे तो बिल्कुल स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनका मैनेजर कहता है कि जंग मास्टर क्या आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं? मुझे लगता भी है कि वो बंदे थोड़े से सस्पिशियस लगते हैं, पर वो ऐसे है नहीं। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और ज़्यादा आ चुका है। और वैसे भी विक्टिम की फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करो और साथ में इस पूरे मामलों को शांत करने की कोशिश करो, पुलिस को पूरा सपोर्ट करो और तुम्हें पता ही है तुम्हें क्या करना है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा होटल को सील कर दिया जाता है। साथ में एमसी यहाँ पर पूरे होटल को ही खाली करवा देता है और कहता है कि मुझे इस होटल में अभी कोई बंदे या शोर शराबा नहीं चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि अघोरा फाइनली यहाँ पर इस होटल में पहुँच जाता है। बेसिकली तुम्हें पता ही है ये सारा प्लान इसी नल्ले का था। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मिस्टर अघोरा तो आप यहाँ पर कैसे, और मिस्टर लॉन्ग इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि क्या लॉन्ग ग्रुप के पीपल्स को यहाँ पर इतनी दिक्कत लेने की ज़रूरत पड़ चुकी है। तो यहाँ पर ये कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर इसीलिए ये देखने के लिए आया था कि तुम्हारे इस होटल का क्या हाल चाल है। यहाँ पर मेरे ब्रदर ड्रैगन किंग की बेइज्जती हुई थी, तो मैं यहाँ पर इस पूरे होटल को खरीदने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इस होटल को मुझे बेच दो। यहाँ पर मेरे ब्रदर ड्रैगन किंग की जो बेइज्जती हुई है उसका बदला लेने के लिए मैं इस होटल को खरीदने वाला हूँ तुमसे। तुम वेट करो, मैं तुम्हें बैंकरप्ट करके मानूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मैं देखता हूँ कि अगर तुम इसे नहीं बेच दोगे तो जैसे ही तुम बैंकरप्ट हो जाओगे तो तुम उसके बाद क्या करोगे, मैं पूरा देखूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर यहाँ पर से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा बकवास लगाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई को कैसे वो कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि अघोरा गुस्से में आ जाता है और बेसिकली वो एमसी के सामने उसकी टेबल को लात मार देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये मैनेजर कहता है कि ये गाय तो सच में एक मॉन्स्टर है, अगर यहाँ पर ये भटक गया तो मेरी पूरी मतलब जितना भी होटल का सामान है वो सारा ही टूट जाएगा। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को यहाँ पर ये कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में, अगर यहाँ पर दिक्कत हुई तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एमसी बिल्कुल नाटक शुरू कर देता है डरने का कि बिग ब्रदर तुम टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल डर चुका हूँ, तुम कितने बुरे हो। और यहाँ पर ये कहता है कि फाइनली तुम रास्ते पा चुके हो, मुझे पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि सो बोरिंग, कितना बेवकूफ़ है, पर मुझे अभी भी डरने का बिल्कुल नाटक करना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो ये बंदा मुझे पूरा तरह से डोमिनेट करेगा। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ओके मैं इसको बेच रहा हूँ। तभी ये बंदा सीधा ही पैसे फेंकता है और कहता है कि ये लो पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इस चीज़ पे साइन करो और ये अकाउंट मेरे नाम पे कर दो, मतलब ये पूरा होटल मेरे नाम पे कर दो और यानी कि मेरे ड्रैगन किंग के नाम पे कर दो। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सब कुछ सेट हो जाता है, पर इस बंदे ने अपने नाम पे नहीं लिया होता, ये बेसिकली इसके नाम का मिस्टर लॉन्ग के नाम पे लिया होता है, मतलब यही बंदा है मिस्टर लॉन्ग और ये लॉन्ग कंपनी के नाम पे लिया होता है इसने। तो यहाँ पर दिक्कत सेट हो जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी और मैनेजर दोनों ही मुँह लटकाए हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैनेजर से पूछता है कि जंग मास्टर आपने ये सब कुछ ईजिली कैसे दे दिया, कोई बंदा टैंक फैमिली को ईजिली बुली तो नहीं कर सकता। पर एमसी यहाँ पर कहता है कि मेरे पास कुछ अपने कारण थे, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बना दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। पर यहाँ पर ये कहता है कि क्या मिस्टर वोंग बिल्कुल हैप्पीली पहुँच चुके हैं यहाँ पर, उन्हें जाना चाहिए था, क्या वो जल्दी मूव हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैनेजर कहता है कि हाँ मिस्टर वोंग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी फ्लाइट ली थी और वो अंटार्कटिका पहुँच चुके होंगे इस वक्त तक। और यहाँ पर ये एमसी कहता है कि ठीक है दैट्स गुड, मुझे पता था कि मुझे उनकी सेफ्टी का बिल्कुल इंश्योर करना था क्योंकि ये मुझे पक्का पता था कि वो अपने होटल का बेइज्जती के मुताबिक मिस्टर वोंग ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी। मिस्टर वोंग बहुत ही ज़्यादा पिटने वाला था, मतलब मर सकता था उसके लिए। तो यहाँ पर मिस्टर वोंग को मैंने भगा दिया और यहाँ पर ड्रैगन किंग अब बहुत ही कुत्ते का बच्चा का काम करेगा और इस बंदे का नाम ड्रैगन टूथ है जो यहाँ पर मिस्टर लॉन्ग यानी कि अघोरा यहाँ पर चला जाता है अपने काम पे। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे सब कुछ सीन डन कर देना चाहिए। देन एमसी कहता है कि 2 मिनटों को तुम्हें एक अच्छा सा नाटक दिखाऊंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी किसी को मेल करता है और इसके बाद हमें बताया जाता है कि किसको मेल करना है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा कहता है कि ये होटल मैंने खरीद लिया फिर $5 बिलियन के अंदर। और यहाँ पर ड्रैगन किंग कहता है कि ठीक है थैंक यू, तुमने अच्छा काम किया मेरे ब्रदर। और उसके बाद ये कहता है कि उस होटल में तुम्हारी बेइज्जती हुई थी ना, मैं तुम्हें गिफ्ट किया वो होटल। पर यहाँ पर कहता है कि रहने तो तुम उस नाव पे रखो। और यहाँ पर ये कहता है कि मुझे बताओ कि वो वोंग नाम का आदमी कहाँ है। तो यहाँ पर अघोरा कहता है कि उस आदमी के बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया, वो कुछ दिन पहले यहाँ से निकल चुका है। पर यहाँ पर ड्रैगन किंग कहता है कि मतलब जू चैन कहता है कि मुझे यहाँ पर अब उससे मुंह नहीं लगाना, मैं अभी थोड़ा देर भूलना चाहता हूँ उन सभी फालतू चीज़ों को और मुझे उनसे उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाना और अब मेरी स्किल्स इन सबसे सरपास कर चुके हैं, तो मुझे थोड़ा सा तो बिल्कुल काम रखना चाहिए। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ऑफिसर होती है जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है इस चीज़ के अंदर, इसका नाम बाय है। और यहाँ पर मिस बाय यहाँ पर दिक्कत ले रही होती है और कहती है कि यहाँ पर एक भी सिंगल पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिल रहा, मुझे डेटा का बिल्कुल एनालाइज करना पड़ेगा और सभी डेटा को अकॉर्डिंगली
प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये अभी भी सोच रही होती है कि उस बंदे ने इतनी ज़्यादा सफाई से कैसे ये क्राइम कर लिया कि यहाँ पर एक सबूत नहीं है। पर यहाँ पर ये देखती है कि इसे मिल चुकी है कि होटल में क्या-क्या चल रहा है, और इमोर्टल होटल केस के पूरे बारे में पता चल जाता है। और ये कहती है कि हाय हरी जाओ ज़ेंग, कि जल्दी हरी करो, जल्दी यहाँ पर टीम को बुलाओ कि जल्दी हमें यहाँ पर जाना है। ये ऑफिसर जाओ को यहाँ पर जल्दी काम करने के लिए कहती है। तो यहाँ पर ये कहती है कि जल्दी मुझे लीड मिली है, तुम्हें यहाँ पर जल्दी से जल्दी काम करना पड़ेगा। यहाँ पर मिस बाई यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही खतरनाक लीड मिली है, तो यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी मर्डर केस के बारे में पता चल चुका है, तो अब हमें उस होटल में जाना पड़ेगा और दोबारा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। देन हमें दिखाया जाता है कि ऑल ऑफिसर तो यहाँ से निकल जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इमरजेंटली मीटिंग अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं, और पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच चुकी होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये केस इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पर सिटी का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है, उसके अंदर केस हुआ है, तो मतलब पूरी सिटी के ऊपर इसकी नज़र है। देन हमें बताया जाता है कि मिस्टर बाय एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, और इस कहानी की एक फीमेल लीड भी हैं। देन हमें बताया जाता है कि यहाँ पर मिस बाय का कुछ लेना देना नहीं है लड़कों के साथ, पर यहाँ पर एक हरामी लड़का, यानी कि तुम्हें पता है कि कौन कुत्ते का बच्चा हो सकता है कि इस कहानी का मेन लीड, यानी कि जूचैन। इसके मेन लीड यहाँ पर पहुँच चुका है मिस्टर बाय को भी इंप्रेस करने के लिए। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि मिस बाय और इस जूचैन का रिश्ता कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जूचैन ने बहुत ज़्यादा मदद की है इसकी कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। ये ज़्यादातर एक कुछ पिक पॉकेट्स वाले बंदों को पकड़ लेकर आता है, और यहाँ पर पुलिस स्टेशन में अपने नाम को बना रहा है। बेसिकली यहाँ पर इसने जितने भी पॉकेट्स वाले बुलाया है, आधे तक तो बेचारे एक अच्छे खासे बंदे हैं, छोटे लिटिल बिट चोरी करते थे, पर यहाँ पर इस बंदे ने उन्हें कूट के यहाँ पर पुलिस स्टेशन लेकर आता है, और यहाँ पर ये मिस बाय के साथ अपना रिलेशनशिप बढ़ा रहा है। और ये देख के यहाँ पर दिक्कत की बात तो हमें सामने पता चल रही है कि इसका ये मिशन है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जूचैन ये कहता है कि मैं यहाँ पर सीधा ही घूम रहा था, तो यहाँ पर मिस बाय पूछते हैं कि आपने ये प्लास्टिक बैग का क्यों उठा रखा है। तो यहाँ पर ये बताता है कि एक ओल्ड ग्रैंडमा इस चीज़ को उठा रही थी, तो मैंने उनसे ख़रीद लिया। अब मैं यहाँ पर इसे डस्टबिन में डाल दूँगा, क्योंकि मुझे ग्रैंडपा पे ग्रैंडमा पे दर्श आ गया था, बिल्कुल तरस आ गया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वाह कितना ज़्यादा काइंड मैन है, इतना ज़्यादा अच्छा आदमी कैसे हो सकता है दुनिया में, ये ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जूचैन कहता है कि मुझे बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या मेरे साथ चलेंगे आप कुछ खाना पीने के लिए। पर यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ केस पे सिलसिले में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ग्राउंड रिपोर्टर नहीं है, मतलब ये ग्राउंड पे काम नहीं करती, ये बेसिकली सारा का सारा काम पुलिस स्टेशन से करती है। तभी हमें दिखाया जाता है जूचैन के बारे में, जो कहता है कि ये सभी चीज़ें तो मैं इस लड़की को इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ। कौन करता है ये बैग, कौन उठाएगा किसी बुढ़िया का बैग अपने हाथों में। मुझे तुम्हें लगता है कि मैं तो कोई आदमी भी हूँ, मैं सिर्फ इस लड़की को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने ये बैग यहाँ से उठाया था। अगर यहाँ पर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा हरामी इंसान हूँ, तो मेरा कुछ घंटा नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते हुए ये कहता है कि सिर्फ इस लड़की को अपने चंगुल में फंसाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, नहीं तो कभी भी ड्रैगन किंग जूचैन इस घटिया बैग को नहीं उठाता। तभी हमें सीन शुरू कर दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे अगोरा को, जो भी यहाँ पर बिल्कुल फीमेल लड़कियों को उठा के बहन घूम रहा है। भयंकर आदमी है ये साला, ऐसे लड़कियाँ पसंद नहीं करती, फिर भी पैसों को पसंद करती हैं लड़कियाँ। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि होटल के अंदर रेड पड़ जाती है, मतलब पुलिस स्टेशन वाले पुलिस यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर वो लड़की भागने की कोशिश करती है, पर सभी के सभी अगोरा के आसपास होते हैं, क्योंकि अगोरा को पता है कि यहाँ पर वो दिक्कत लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि अगोरा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में इतनी ज़्यादा तेज़ से घुसने की, तुम्हें लगा नहीं था कि मैं यहाँ पर ऐसी हरकतें कर सकता हूँ क्या। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस बाई भी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि हम पुलिस स्टेशन से हैं, हमारे तुम्हारे ऊपर एक क्राइम को इंस्पेक्ट करने की बिल्कुल ही हमें लीड मिली है कि तुम ही उस लड़की के कातिल हो, और यहाँ पर हमें तुम्हारा सब कुछ मिल चुका है, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी तुम हमारे सामने सिलेंडर कर दो, नहीं तो अगर तुम्हें यहाँ पर होगा तो हम तुम्हारी पीठ पे सिलेंडर लाद के जगह जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, मैं ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, तुम्हारी हिम्मत अगर तुम मेरे सामने से फालतू बकवास लगाओगे। तो यहाँ पर पुलिस वाले अपने गन निकाल देते हैं और कहते हैं कि तो ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन का होगा भाई, गन के सामने सब कुछ चलता है। तब हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मुझे अपने लॉयर को बुलाना है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर दिक्कत लेने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग पहुँच जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इस रूम की एक प्रॉपर चेकअप होती है। और यहाँ पर बेसिकली ये सभी लीड्स एमसी ने प्रोवाइड की होती हैं इन सबको, क्योंकि एमसी को भी पता था कि सारा का सारा अगोरा ने किया है। तो बेसिकली यहाँ पर एमसी ये देखता है जब उन दो लोगों को उनकी दोनों की दोनों चेन्स और साथ में उनकी एक आई नहीं है, तो यहाँ पर एमसी इन्वेस्टिगेट करता है और उसे प्लॉट याद आता है कि इस होटल के अंदर ड्रग्स सप्लाइज होती हैं बहुत ही खतरनाक लेवल की। और इसके बाद इस नशेड़ी लोगों को पकड़वाने के लिए यहाँ पर इस मेन जूचैन में बहुत दिक्कत ली थी, और इसी वजह से वो यहाँ पर एडवांसली बन गया था। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि वो बास्ट यही सब कुछ कर रहे हैं, पर मुझे ये पता था कि अगर
इस होटल पे केस होता तो मैं पक्का फँसता, पर यहाँ पर सब कुछ दिक्कत होगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम यहाँ पर दिक्कत लेने की कोशिश कर रहा होता है एमसी से और कहता है कि तुम यार सिस्टम मुझे हमेशा फँसाते रहते हो। अगर मुझे पता नहीं चलता ना तब मैं तो अंदर होता। पर यहाँ पर सिस्टम कहता है कि तुम कुत्ते जैसे भौंकते रहो, मैंने तुम्हें अच्छा खासा मौका दिया था, पर तुमने कुछ किया नहीं। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी से लैश गेट लॉस्ट कह देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को कॉल आती है मिस पाई की और बेसिकली मिस पाई एमसी को जानती-पहचानती नहीं है, बस थोड़ी बड़ी पहचान है क्योंकि एमसी और जो क्वीन फैमिली का बेटा है क्वीन, वो बेसिकली दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बेसिकली ये दोनों के दोनों हरामी सुअर हमेशा लड़कीबाजी करते हुए पकड़े जाते थे और यहाँ पर इसी वजह से क्वीन को छुड़ाने के लिए एमसी हमेशा वहाँ पर उसकी मदद के लिए चला जाता था। तो इसी वजह से यहाँ पर मिस बाई को भी एमसी के बारे में पता है क्योंकि मिस बाई एक छोटी मतलब उसकी फैमिली भी स्ट्रॉन्ग है पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इन बड़ी फैमिलीज के सामने पंगा ले पाए। तो यहाँ पर वो इसलिए रीजन से जानते हैं क्योंकि मिस क्वीन हमेशा उस लड़की के पीछे बैठा रहता है, वो एक लौंडियाबाज इंसान है। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि मैडम मैं तो आपको जानता पहचानता नहीं, मैं सिर्फ क्वीन के चक्कर में आपसे मिला था एक बार, पर मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसी और चीज़ों में आपके मिलूंगा। और यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं तुमसे ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती हूँ क्योंकि बेसिकली अगर तुम यहाँ पर नहीं पहुँचो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे घर पे आकर तुम्हें लेकर जाऊँगी क्योंकि तुमने जो लीड्स हमें प्रोवाइड किए हैं वो तुम्हें कैसे पता, और उस पूरे के पूरे होटल में ड्रग्स सप्लाई होती हैं ये तुम्हें कैसे पता, और तुम ही उस होटल के पुराने प्रीवियस ओनर थे, तो मुझे बताओ कि तुम ये कैसे जानते थे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के फादर से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो मैंने लाइक। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप दिक्कत ना लीजिए, आजकल सिस्टम बहुत डन है, मैं सिर्फ जेल में जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आता हूँ पुलिस से मिलकर। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिस पार तो रेडी बैठी थी एमसी से इन्वेस्टिगेशन करके गई है क्योंकि एमसी को कैसे पता कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ड्रग्स बताई जा रही है वहाँ पर। और बेसिकली यहाँ पर एमसी आता है और कहता है कि यहाँ पर चुपचाप बैठना ही मेरे लिए सबसे बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि मुझे पता है कि ये लड़की हमेशा ऐसी हरकतें कर सकती है जो मुझे फंसा सकती हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि क्या ये लड़का बोला अभी, पर मुझे इसका चेहरा हलते हुए नहीं दिखा, लगता है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रही है। तो यहाँ पर ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर ऐसी दिक्कत है, और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि उस होटल में ड्रग्स भी बेची जाती हैं। तो यहाँ पर हमसे बताता है कि अरे ये तो कॉमन सेंस है, मुझे ये पता चल चुका था, इसी वजह से मैं तो बेचा मैंने उसे। तो यहाँ पर जब बताते हैं कि तुम्हें यार ये फैमिली कैसे बता सकती है, और यहाँ पर बेसिकली एमसी समझता है कि बाईजान तो ये भी एक फीमेल लेडी है, इसी के बारे में मुझे पता है। और ड्रैगन टूथ मतलब ड्रैगन टूथ भी ऐसी हरकतें वजह से फंसाता क्या। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि तुम्हें कैसे सस्पेक्ट किया उस बंदे को। तो यहाँ पर हमसे बताता है कि उस बंदे का अगर तुम्हें चेकआउट चाहिए तो बेसिकली तुम देखना उसके बाल उस लड़की के रूम में मिलेंगे, और जब उसके रूम से तुम चेकआउट के बरबाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वो असली क्रिमिनल है या नहीं, तो उसके बाद तुम चेकआउट कर सकती हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये सोचती है कि सच में इस बंदे में कुछ ना कुछ तो बात है। पर यहाँ पर एमसी कहता है कि मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, तो ये कहती है कि श्योर मैं भी बिजी हूँ थोड़ी, तो मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि डैम मुझे लगा था कि यहाँ पर पुलिस से इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी बोरिंग होती है, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा शांति से निपट गई, लगा नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा काम। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस बाई से अपने साथ ले जाती हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर ये कहती हैं कि ऑलराइट अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे पता था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ये मनुष्य यहाँ से कहाँ से पहुँच गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जूचैन भी यहाँ पर पहुँच चुका है, और जूचैन यहाँ पर कहता है कि हमेशा यहाँ पर कुत्ता रास्ता नहीं काटता, पर यहाँ पर ये टांग सौ ऐसे रास्ते में पहुंच गया। और यहाँ पर जी कहता है कि इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है, और ये फिर भी मिस पाई के साथ में क्यों खड़ा है। और यहाँ पर ये कहता है कि वाह ये बंदा मुझे हमेशा क्यों दिख जाता है, और ये क्या कि भाई के पीछे ही पड़ गया क्या, जिस बंदे की मैं लड़की के साथ कॉन्टैक्ट में आता हूँ यहाँ पर इस बंदे को उससे मिलना होता है, क्या बात है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस भाई पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यहाँ पर रुचि ने बताता है कि इसका एक दोस्त जिसका नाम अगोरा है, वो बेसिकली वो अंदर है, तो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा दोस्त मर्डर है, तो मर्डर का फ्रेंड तो मर्डर ही हुआ ना। तो यहाँ पर ये देख के यहाँ पर मिस भाई भी समझती हैं सच में इस बंदे की जोड़ी इतनी लोगों से होगी, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये अच्छा बंदा हो सकता है, ये सिर्फ ये पे कुतरों को लेकर आता तो मुझे लगता था कि ये अच्छा बंदा है, पर यहाँ पर इसकी हरकतें देख के मैं समझ सकती हूँ कि इसकी अच्छी परवरिश तो बिल्कुल नहीं हुई होगी। तब हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि क्या हो सकता है, मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक है, वो ड्रैगन टूथ है, और बेसिकली मैं ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन से भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे दोस्त ऐसे कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई रिडिकुलस बिहेवियर करने की मेरे सामने, मैं इसे मार दूंगा, पर यहाँ पर ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है। तो बेसिकली ये कहता है कि इस बारी तो बिल्कुल भोली भारी लड़की है, मुझे लगता है कि ये भोली भारी लड़की को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में है, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि इस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा हरकतें की होंगी इसे पता नहीं। तो जहाँ पर इसका सिस्टम बताता है कि हाँ बेसिकली मिस बाई को इम्प्रेस करने के लिए इसने कचरे की बोरियाँ तक उठाई रखी हैं। तो यहाँ पर ये एमसी भी बताता है, तो यहाँ पर मिस बाई की तरह सच में ये सब कुछ एक डिफरेंट थिंग थी, मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस बाई कहती है कि तांगसू मुझे पक्का लगता है कि आप मुझे कॉपरेट करेंगे इस पूरे केस के अंदर। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिस बाई कहती हैं कि चेतन तुम उससे नहीं मिल सकते, उस को मर्डर केस में अंतर किया गया है, तुम्हारे लिए वो कोई
कोई मामा का घर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि बेसिकली सभी को देखते हुए यहाँ पर कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मित्सु भी यहाँ पर पहुँच चुकी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जूचेन समझता है कि सारा मित्सु उसके उस ड्रैगन टूथ मत यानी कि अघोरों को छुड़ाने के लिए आई है और यहाँ पर ये कहता है कि मियू कम, ये कहते हुए ये अपने पास बुलाता है, पर इसे बिल्कुल ही सुमो से छोड़ के पीछे निकल जाता है और कहती है कि तांगसू तुम यहाँ पर हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ पुलिस वालों ने किया तो नहीं है ना, मैं इन पुलिस वालों की ईंट से ईंट बता दूंगी। और यहाँ पर जैसे ये केस करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर एमसी कहता है कि अब ये देखेगा कि जैसे उसकी पसंदीदा औरत उसके सामने किसी और मर्द को छुएगी और उसे किस करेगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये बोलती है कि मुझे जैसे ही पता चला कि पुलिस वालों ने तुम्हें बुलाया है, मैं यहाँ पर भागते हुए आ गई, मुझे लगा कि तुम्हें किसी गलती हरकत की वजह से तुम्हें पकड़ लिया गया होगा। पर यहाँ पर हमसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसी फालतू बकवास लगाने की, वो भी मेरे सामने, क्या लगता है कि मैं ऐसे पागल हूँ क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूचैन बिल्कुल पागल हो चुका होता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी पसंदीदा औरत के सामने ऐसी बकवास लगाने की, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर हमसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं करना था, इसे मैं बाद में हैंडल कर दूंगा, तो मैं दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांगसू और यू आर ऑलराइट कहते हुए एक और लड़की यहाँ पर पहुँच जाती है। गाइस कौन होगी वो, मुझे बताया कि वोंग फैमिली की वांग। तो यहाँ पर वोंग कैसे ही पहुँचते और यहाँ पर कहती है कि मिस वोंग यहाँ पर मैंने सुना कि तुम्हें पकड़ लिया गया पुलिस वालों ने, तुम्हारे कौन सी घटिया हरकतें करती है। और ये कहते हुए यहाँ पर पहुँचती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर डन हो जाता है गाइस। बाय 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 बाय।